नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था कि सेट्स होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसी को हम क्या बोलते थे, सेट्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि बच्चों मैंने बताया था कि सपोज करो सेट है हमारा वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जिस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल होते थे ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये क्या बना हमारे पास, सेट्स ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का सेट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें अगर हम कहें ए है और इस सेट का नाम मान लो हमने दे दिया, किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो हमने इस सेट को नाम दे दिया कैपिटल वी, तो इसमें जो वॉवल्स होंगे वो क्या होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ए बिलोंग्स टू वी, मतलब कि ए हमारे वी का एक मेंबर है या फिर ए वी का कोई ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं कहूं बी की बात करूं तो बी इस सेट में नहीं आता है, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग टू वी। तो इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो अगर मुझे लिखना हो ए बिलोंग टू वी, तो मैं इस सिंबल का यूज कर सकता हूं। इस सिंबल का मतलब है बिलोंग टू। लेकिन अगर मैं बात करूं बी की, तो बी आपको पता है वॉवल्स नहीं होते हैं, तो बी वॉवल्स में नहीं आता। तो अगर मुझे डज नॉट बिलोंग टू लिखना है तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, बी डज नॉट बिलोंग टू वी। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं कि वो सेट में है या नहीं है। अब बात की जाए कि मेथड्स किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेट को, तो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट्स कह सकते हैं फिर किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो अगर हमें किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के केवल दो मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर बात की जाए कि रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो तरह के मेथड्स हैं जिनसे हम किसी सेट को लिखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रोस्टर फॉर्म की, कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और उसमें हम किसी सेट को कैसे लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको सेपरेट करते हैं कॉमा से। तो इसमें लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सभी के सभी को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। और दूसरा है कि सभी को हम ब्रेसेस में इनक्लोज करेंगे, मतलब कि ऑल एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। तो ब्रेसेस किसे कहते हैं, इस साइन को हम ब्रेसेस कहते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, तो मान लो मेरा सेट क्या है, मेरा सेट है ऑल नंबर्स लेस देन 5। मान लो सेट है सभी नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो 5 से जितने भी छोटे नंबर हैं, अगर हम बात करें तो 5 से नंबर तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑल नंबर्स की जगह लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 5। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको पहले ब्रेसिस के अंदर इंक्लोज करना पड़ेगा। तो पहले ब्रेसिस, तो पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, ये सभी नंबर्स 5 से छोटे हैं। तो देखो हमने हर एलिमेंट को
कॉमा से सेपरेट किया है और सभी को इनक्लोज कर दिया है ब्रेसिस के अंदर। इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि हम इसको कैसा लिखेंगे। तो इसका अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो अगर हमारा सेट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो अब बात की जाए कौन कौन से नेचुरल नंबर्स 42 को डिवाइड करते हैं। अगर मुझे इसको लिखना पड़े तो कौन कौन से नंबर करते हैं, जितने भी नंबर होंगे उनको हम ब्रेसिस के अंदर रखेंगे। जैसे कि 1 भी डिवाइड करता है, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। ये सभी नंबर्स 42 को डिवाइड करते हैं और सभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस सेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही इसकी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म है। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान से रिप्रेजेंट करने से पहले दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अगर बात की जाए कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर इसमें भी हमें करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अब इन ब्रेसिस के अंदर हम जितने भी नंबर्स को लिखते हैं उसका सीक्वेंस जरूरी नहीं है। मतलब हम 1 को पहले भी लिख सकते हैं, इसी वाले सेट को हम ऐसा भी लिख सकते थे 2, 3, 1, 7, 6, 14, 42 और 21। मतलब कि इसमें सीक्वेंस अगर आगे पीछे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर इन रोस्टर फॉर्म the order of elements listed is not important। मतलब कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किस ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि देखो हम किसी भी एक एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, मतलब सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इसमें लिखेंगे जब भी कोई सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ये कहेंगे एलिमेंट्स आर नॉट जनरली रिपीटेड। मतलब किसी भी एलिमेंट को मोस्टली रिपीट नहीं करते। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स, मान लो हमारा सेट है लेटर्स फॉर्मिंग स्कूल। अगर ये हमारा सेट है तो अगर हमें इसे लिखना हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं किन किन लेटर्स से मिलके स्कूल बनता है, S, C, H, O और L। इन सभी लेटर्स से मिलके हम स्कूल को लिख सकते हैं। इसमें ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है और इनको जंबल भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं होता है। तो ये तरीका है रोस्टर फॉर्म में लिखने का। तो अब बात की जाए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अब दूसरी फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जिसमें हमें अलग अलग नहीं लिखना होता है, जिसमें हम एक सेंटेंस से उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करके किसी सेट को हम लिख सकते हैं। यानी कि
set can be written in form of property possessed by its elements। जिसका हम एग्जाम्पल देखें तो मान लो मैं कहूँगा कि अगर मुझे किसी सेट को लिखना है, मान लो V लिखना है, और V जो सेट है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि V में जो एलिमेंट है उसको हम X की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम कहेंगे वेयर X इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि देखो अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो मैंने लिखा X एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का, यानी कि इसे देखते ही मुझे पता चल गया कि सेट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्योंकि वोवल्स होते हैं A E I O U। तो जैसा कि एक आप देख पा रहे हो कि इसमें मैंने सेट्स के एलिमेंट नहीं लिखे थे, इसमें मैंने उसकी प्रॉपर्टी लिखी थी, जिस वजह से मुझे सेट्स के सभी एलिमेंट्स का पता लग गया। तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और यही दूसरा तरीका है हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। अगर इसका कुछ एग्जांपल देखा जाए या फिर कुछ क्वेश्चन देखा जाए आपको किस तरह से आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मान लो हमें ये क्वेश्चन है, हमें बोला है कि सॉल्यूशन सेट लिखो इस इक्वेशन का। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। इस पूरी इक्वेशन को हम ढंग से अगर लिखा जाए तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने इसे फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया एक्स को। अगर इसी को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यू आती हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो अगर मुझे इसकी फॉर्म में लिखना होगा तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे। तो इस सेट को हम ऐसा लिख सकते हैं -2, 1 इनक्लोज बाय ब्रेसेस, यानी कि ये सेट क्या बताता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसमें और भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा और आंसर आपको लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, राइट द सेट। ये आपको सेट दिया गया है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। मतलब कि कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो आपको पता है किन किन नंबर्स का स्क्वायर 40 से कम होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो आपको पता है इन सभी नंबर्स का स्क्वायर 40 से कम आ रहा है। तो अगर मुझे इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। मान लो मुझे इस इक्वेशन को लिखना था इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये है, हमें लिखना है इसे इन रोस्टर फॉर्म। तो इसका आंसर होगा, हमें पता है किन किन नंबर्स का स्क्वायर 40 से कम होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कि इस सेट्स को अगर मुझे
रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे इस तरह से इसे लिख सकता हूं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम करेंगे इसके कुछ और क्वेश्चंस और एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज कल हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितने तरह के सेट्स होते हैं। धन्यवाद।